नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर सोनू चौहान जी 781 में, जहां हम लेकर आते हैं भगवान की भक्ति, पौराणिक कथाएं, धार्मिक ज्ञान और प्रेरणादायक कहानी। इस चैनल का उद्देश्य है कि हर व्यक्ति भगवान की महिमा को समझे और अपने जीवन में सकारात्मकता लाए। अगर आप सभी भक्ति और ज्ञान से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत समय पहले अयोध्या नाम की एक सुंदर और समृद्ध नगरी थी, जहां राजा दशरथ नाम के एक महान और प्रतापी राजा राज करते थे। उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। धन, वैभव, सोना सब कुछ था, लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था, और वह यह कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इसी कारण राजा दशरथ हमेशा चिंता और उदास रहते थे। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। लेकिन इतने वर्षों के बाद भी उन्हें पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन उन्हें अपने गुरु वशिष्ठ से अपनी चिंता बताई। तब गुरु वशिष्ठ ने उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामनेष्ट यज्ञ करने की सलाह दी। राजा दशरथ ने इस यज्ञ की तैयारी करवाई और महान ऋषि श्रृंग को आमंत्रित किया। विधि विधान से यज्ञ पूरा हुआ। यज्ञ के अंत में अग्नि देव प्रकट हुए और उन्होंने खीर से भरा हुआ एक दिव्य पात्र राजा दशरथ को दिया। उन्होंने कहा कि इस खीर को अपनी रानियों में बांट दें, इससे उन्हें संतान की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ ने उस दिव्य खीर को अपनी तीनों रानियों में बांट दिया। कुछ समय बाद चैत मास की 9वीं तिथि को रानी कौशल्या ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। वही थे भगवान श्री राम। इसी कारण इस दिन को राम नवमी के रूप में मनाया जाता है। इसके साथ ही रानी कैकेयी को भरत और रानी सुमित्रा को लक्ष्मण और शत्रुघ्न जैसे पुत्र की प्राप्ति हुई। भगवान राम बचपन से ही अत्यंत विनम्र, शांति और धर्म प्रिय थे। उन्होंने हमेशा अपने माता पिता की
आज्ञा का पालन किया और गुरुजनों का सम्मान किया। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उन्होंने समाज में धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश का कार्य किया। जब राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया तब भगवान राम ने उनका अंत करने का संकल्प लिया। उन्होंने अंत में रावण जैसे अहंकारी राक्षस का वध किया और दुनिया को यह संदेश दिया कि बुराई चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में जीत हमेशा अच्छाई की होती है। हमेशा अच्छाई की होती है। भगवान राम का जीवन हमें सिखाता है कि हमें हर परिस्थिति में सत्य, धैर्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। राम नवमी का यह पावन पर्व हमें यही प्रेरणा देती है कि हम अपने जीवन को आदर्श बनाएं और दूसरों के लिए भी प्रेरणा बने। आज सभी नवमी के दिन लोग व्रत रखते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं, रामायण का पाठ करते हैं और भजन कीर्तन करते हैं। इस दिन को पूरे देश में बहुत श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। अगर आपको भगवान श्री राम की यह पावन कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें और अपने दोस्त परिवार में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम, सीताराम।